नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। रिकॉर्ड तौर जो गर्मी पड़ रही है उससे कब राहत मिलने वाली है। कल काफी ज्यादा रिकॉर्ड बने। राजस्थान में तो कई जगहों पर 50 डिग्री से भी ऊपर तापमान पहुंच गया। श्रीगंगानगर में 49.9 डिग्री तापमान था और चूरू में भी लगभग 50.5 डिग्री तापमान था। यानी राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र काफी ज्यादा तप रहा है। लगभग 50 डिग्री तक तापमान समूचे क्षेत्रों के ऊपर पहुंचे हुए। कहीं पर 48 है तो कहीं पर 49 डिग्री तक तापमान कल रिकॉर्ड किया था। आज हीट वेव की कंडीशन काफी ज्यादा रहेगी और कल से थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। पंजाब हरियाणा में भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी कल 47 से 48 डिग्री तक तापमान था दक्षिणी भाग में। और इधर छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर भी इसी प्रकार से हालत बनी हुई है। और गुजरात में भी काफी खराब हालत बनी हुई है। दिल्ली तक मौसम में इस प्रकार का है कि यहाँ पर काफी गर्म हवाएं चल रही है। लू जैसा माहौल कई जगहों पर बना हुआ है। हीट वेव कंडीशन है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के ऊपर भी हीट वेव कंडीशन है, लेकिन वो आने वाले 24 घंटों में थोड़ी सी कम होगी। क्योंकि कारण क्या होगा कि लगातार अब अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं इस प्रकार से आएगी तो तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। सैटेलाइट इमेज में देखेंगे तो आप गुजरात के ऊपर मौसम भी देख सकते हैं, क्योंकि अरब सागर की तरफ से अब लगातार ट्रेड विंड सीधे भारत के ऊपर आना शुरू हो गई है। और इसका मतलब है कि मानसून भी जल्द ही भारत के क्षेत्र में दाखिल हो जाएगा और जल्द ही मानसून की हवाएं, ये मानसून की हवाएं होगी जो अरब सागर की तरफ से आएंगी। और एक इस प्रकार से उत्तर पंजाब के क्षेत्र से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है, बिहार तक और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तक एक ट्रफ लाइन बनी हुई है। इसी की वजह से ये बहुत तेज हवाएं चल रही है राजस्थान और गुजरात के ऊपर। और इसी प्रकार से मौसम की बात करूं तो मौसम आज लगभग उत्तर पश्चिमी भारत का इन क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तापमान वैसा ही रहेगा कल रहा था, लेकिन थोड़ी सी राहत रहेगी तापमान में। 47 48 49 डिग्री तक तापमान जा सकते हैं, लेकिन 50 डिग्री तक जाने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि तेज हवा चल रही है यहाँ पर। पंजाब हरियाणा दिल्ली पश्चिम उत्तर प्रदेश राजस्थान और उत्तर प्रदेश का तमाम क्षेत्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्र, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। तापमान भी कई जगहों पर बढ़ते रहेंगे, लेकिन ज्यादा तापमान नहीं बढ़ेगा। बिहार के ऊपर और झारखंड के पूर्वी क्षेत्र है और ये पश्चिम बंगाल का उत्तरी क्षेत्र, सिक्किम वाले पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य में भारी बरसात की संभावना नजर आ रही है। और देखिएगा तो यहाँ पर दक्षिणी भारत में एक अरबियन सी के दक्षिणी क्षेत्रों के ऊपर एक हल्का सर्कुलेशन है, तो इसकी वजह से दक्षिणी भागों में भारी बरसात की गतिविधियां बढ़ने वाली होगी। और महाराष्ट्र तक तो बरसात की संभावना ही कह सकता हूँ कि 6 जून से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी महाराष्ट्र तक। और छत्तीसगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र है, उड़ीसा का दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर मानसून की बरसातें बढ़ जाएगी और काफी तेज गति की हवाएं, यानी कहूँ तो मानसून की ये हवाएं मध्य भारत की तरफ और दक्षिणी भारत की तरफ बढ़ेगी तो अरब सागर की तरफ से। और एक हल्का लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। और 30 मई को देखें तो 30 मई को उत्तर भारत की क्षेत्र है जिसमें पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ होगा, लेकिन गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात और चुनौपुल ओलावृष्टि आंधी तूफान हो सकता है। लेकिन दक्षिणी भागों में पंजाब के उत्तरी क्षेत्र, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। पंजाब हरियाणा दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजस्थान गुजरात की क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना नजर आ रही है, लेकिन कहीं कहीं पर इन क्षेत्रों में राजस्थान होगा, पंजाब हरियाणा का क्षेत्र होगा, दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र होगा, तो यहाँ पर कहीं कहीं पर नमी की मात्रा बढ़ने की वजह से क्या होगा कि हल्की परी मानसून की बरसात गतिविधियां हो सकती है लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में। पूर्वोत्तर राज्य में देखें तो पूर्वोत्तर राज्य में भी भारी बरसात की संभावना रहेगी, लेकिन बिहार के ऊपर बरसात बढ़ेगी और पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहां पर भी हल्की परी मानसून की बरसात देखने को मिल सकती है। और झारखंड के क्षेत्र है, पश्चिमी बंगाल का उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना बनी रहेगी। और दक्षिणी भागों में बात करूं तो मध्य प्रदेश में तो मौसम शुष्क रहेगा। और दक्षिणी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र के दक्षिण क्षेत्र है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक का क्षेत्र है, मालाबार के क्षेत्र है, राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना बनी रहेगी। और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सिस्टम होंगे। और 31 मई को दिखाई दे रहा है कि उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर हल्की परी मानसून की बरसात देखने को मिलेगी। पंजाब हरियाणा दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ में राजस्थान का भी पूर्वी उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश आने की संभावना बन सकती है और हल्की बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है, लेकिन ज्यादातर तापमान यहाँ पर बढ़ा रहेगा। 45 से लेकर 46 डिग्री तक तापमान कई जगहों पर रहेगा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। लेकिन उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर परी मानसून की वर्षा बढ़ेगी। और बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल के ऊपर भी बरसात बढ़ेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात बढ़ने की संभावना है। और दक्षिणी भागों में बात करूं तो दक्षिणी भागों में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक का क्षेत्र दक्षिणी भाग है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात बढ़ेगी। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बरसात पड़ने की संभावना है। और जो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ था वो धीरे धीरे कर म्यांमार की तरफ बढ़ जाएगा और रिकवर करता हुआ ये भारत की तरफ आगे बढ़ेगा। और मानसून भी धीरे धीरे कर आगे बढ़ सकता है। 31 मई तक मानसून का अनुमान है कि भारत में दाखिल हो सकता है। और 1 जून का मौसम की देखें तो 1 जून को यहाँ पर ये मानसून सीजन का पहला दिन उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों के लिए बरसात लेकर आ रहा है। शायद कुछ राहत मिल सकती है। यहाँ पर जो काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बरसात की संभावना बन सकती है और बड़ी मानसून की वर्षा भी हो सकती है, क्योंकि मानसून तो अभी तक आया हुआ नहीं होगा, लेकिन ये वर्षा मानसून सीजन में गिनी जाएगी। लेकिन पंजाब हरियाणा दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक
इस प्रकार से बादल बन सकते हैं। उत्तरी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, वहां पर भी हल्की परिमानसून की वर्षा हो सकती है, आंधी तूफान की गतिविधियां हो सकती है और धूल भरी हवाएं भी कई जगहों पर चल सकती है। पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र हो गया, पूर्वी राजस्थान में भी और गुजरात के ऊपर भी इसी प्रकार से मौसम बन सकता है। मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत के क्षेत्र है, बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल के क्षेत्र है, उड़ीसा के क्षेत्र है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात देखी जाएगी। और दक्षिणी भाग में बात करें तो दक्षिणी भाग में केरल तमिलनाडु का क्षेत्र है, राज्य आंध्र प्रदेश की क्षेत्र है, तेलंगाना के क्षेत्र है, कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात देखी जाएगी। महाराष्ट्र का दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर भी बरसात होने की संभावना रहेगी। और देखिएगा तो इसी प्रकार से मैं बताऊं तो 2 जून को उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की परिमानसून की बरसात देखने को मिल सकती है। नेपाल और अरुणाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड से लेकर सिक्किम भूटान अरुणाचल प्रदेश तक बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात सभी क्षेत्रों में होने की संभावना है। बिहार झारखंड के ऊपर भी परिमानसून की बरसात देखी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर भी बिहार झारखंड पश्चिमी बंगाल के ऊपर मानसून काफी जल्दी पहुंचने की संभावना है। काफी ज्यादा ये अच्छा कंडीशन बनी हुई है कि मानसून यहाँ पर जल्दी पहुंच जाएगा। और दक्षिणी भागों के साथ साथ में अब मध्य भागों के ऊपर भी बरसात बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से मौसम रहता है। और 3 जून को दिखाई दे रहा है कि उत्तर पश्चिमी भारत के इन क्षेत्रों में मौसम धीरे धीरे कर शुष्क होगा। पूर्वी भारत के ऊपर भी कमजोर पड़ेगी वेदर एक्टिविटी, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। और दक्षिणी भाग है जो दक्षिणी भाग है जो केरल तमिलनाडु और कर्नाटक का क्षेत्र है, राज्य आंध्र प्रदेश तेलंगाना महाराष्ट्र का क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना बढ़ेगी। वहां पर बरसात बढ़ने के साथ में मानसून भी धीरे धीरे कर आगे बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। 4 जून को देखें तो उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, पहाड़ी राज्य, वहां पर हल्की परिमानसून की बरसात हो सकती है। वेदर मॉडल थोड़ा सा चेंज होता है और उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत के ऊपर भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भागों में देखें तो केरल तमिलनाडु कर्नाटक रायलसीमा मालाबार तट के क्षेत्र महाराष्ट्र के सभी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ सकती है। थोड़ा सा ये वेदर मॉडल चेंज होने की संभावना काफी ज्यादा नजर आने लगी है। और 7 जून को देखें तो सॉरी वापस जाऊंगा मैं यहाँ पर 5 जून को देखें तो 5 जून को उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर परिमानसून की वर्षा होती रहेगी लगातार। इस प्रकार से एक ट्रफ लाइन बनी हुई होगी, लेकिन पंजाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश का क्षेत्र यहाँ मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों तक बादल पहुंच सकते हैं। लगातार ट्रेड विंड भारत के इन दक्षिणी भागों और मध्य भागों के ऊपर पहुंचना शुरू हो जाएगी। अरब सागर के ऊपर मानसून धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। बंगाल की खाड़ी में भी धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी मानसून की, और पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून धीरे दाखिल होगा। 6 जून को देखें तो 6 जून को उत्तर भारत का तमाम क्षेत्र मौसम शुष्क रहेगा, मध्य प्रदेश तक शुष्क मौसम रहेगा। और पूर्वी भारत में देखें तो बिहार के ऊपर बरसात की संभावना, बाकी क्षेत्र मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्य में भारी बरसात की संभावना रहेगी। और दक्षिण भाग में देखें तो दक्षिण भाग में केरल तमिलनाडु कर्नाटक राजस्थान आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, महाराष्ट्र तक बरसात की संभावना बन सकती है। तेलंगाना में भी बरसात देखी जा सकती है। और महाराष्ट्र में और कर्नाटक के साथ में राज्य आंध्र प्रदेश के ऊपर मानसून काफी जल्दी पहुंच सकता है। 7 जून को देखें तो 7 को पूर्वोत्तर राज्य में बरसात बढ़ेगी। पूर्वी बिहार का और उत्तरी बिहार का क्षेत्र है, वहां पर भी बरसात बढ़ेगी। झारखंड का पूर्वी क्षेत्र है और पश्चिम बंगाल की तरफ बरसात बढ़ती दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पर अच्छी खासी बरसात की संभावना बन सकती है। उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र वहां पर मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन ये वेदर मॉडल चेंज होने की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। ये वेदर मॉडल बताता है कि मानसून की बरसात दक्षिणी भाग में काफी ज्यादा शुरू हो जाएगी और मानसून भी धीरे धीरे लेकर आगे बढ़ जाएगा। शायद लग रहा है कि 7-8 जून तक मानसून कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र रायलसीमा आंध्र प्रदेश तक भी पहुंच सकता है। और 10-11 जून तक महाराष्ट्र में भी मानसून दाखिल होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।